प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज जी का ग्रंथ अलाथ शांति प्रकरण, जिसमें स्वामी जी बता रहे थे भगवान कि मृत्यु भी एक मानसिक ग्रंथि है जो मनुष्य को जीवन भर तकलीफ देती है। हमारा ऐसा कहना है कि मानसिक ग्रंथि और भौतिक ग्रंथि में भेद नहीं करना। भौतिक ग्रंथि तो डॉक्टर लोग पकड़ते हैं और मानसिक ग्रंथि को बाबा जी लोग पकड़ते होंगे। सो बात नहीं है। एक समय ऐसा आवेगा कि जब मानसिक ग्रंथि को भी डॉक्टर लोग पकड़ लेंगे, क्योंकि मन भी तो भौतिक है। जब भौतिक है तब मशीन पर चढ़ेगा। मृत्यु की कल्पना एक भौतिक ग्रंथि है, एक मानसिक ग्रंथि है। आगे एक ऐसा इंजेक्शन निकल जाएगा, ऐसी दवा आ जाएगी कि आदमी को मौत का ख्याल ही ना हो। वे देखेंगे कि कौन सी धातु शरीर में कम होने पर आदमी को मौत का ख्याल मन में ज़्यादा आता है। यह भौतिक ग्रंथि मूल सत्ता में आकार की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न हुई। नाक, कान, आँख, जीव, हाथ, पाँव जब पैदा हुआ तब इनके साथ मृत्यु ग्रंथि भी पैदा हुई। और आकृति के बिना जो तत्व है, जो मूल धातु है, उसमें मृत्यु ग्रंथि नहीं है। जब तुम अपने को उस सत्ता के रूप में अनुभव करोगे, जो आकृति शून्य है, जो रूप शून्य है, जो नाम शून्य है, नाम रूप से रहित अनारोपिताकार जो तत्व है, उसके रूप में जब तुम अपने को जानोगे तो इस मृत्यु की ग्रंथि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमृतत्व सत का स्वभाव है, अमृतत्व चित्त का स्वभाव है, अमृतत्व आनंद का स्वभाव है। तो स्वामी जी कहते हैं भगवान न भव्यमृतम मृत्य न मृत्युमर्थम तथा प्रकृतिर न्यथा भावो न कथम चिद भविष्यति। छठे की भांति 7वें व 8वें श्लोक की व्याख्या पहले कर दी गई है। प्रसंगवश इनका उल्लेख दोबारा किया गया है। इनमें कहा है कि आत्मा धर्म है, परमात्मा अजात है, न वह किसी से पैदा हुई है और न उससे कोई पैदा होता है। भला जो अजात है, अमृत है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, वह आत्मा, वह परमात्मा पैदा होने वाले और मरने वाले जगत के रूप में कैसे हो सकता है। अमृत जो है वह मृत नहीं हो सकता, जो मृत्य है वह अमृत नहीं हो सकता। मत्रेय मानने वाला मृत्यु धर्म। कोई भी वस्तु दुनिया में अपना स्वभाव छोड़ती हुई नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए जो लोग ब्रह्म का परिणाम मानते हैं जगत को, उनका मत संगत नहीं है। और जिसके मत में ब्रह्म स्वभाव में अमृत है, वह अमृत रहता हुआ ही जगत कैसे बनेगा। तो अमृतम ही ब्रह्म न तद्रूपे स्थिते मृत्न भवतु महर्ति। अमृत रहकर वह मृत्यु कैसे हो सकता है, क्योंकि उसमें यथा स्थित रूप का विरोध पड़ता है। कार्य बना रहे और अमृत ब्रह्म हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। और कहो कि कार्य का नाश होने पर वह ब्रह्म हो जाता है, तो वह नष्ट नहीं हो गया। तब ब्रह्म में क्या हुआ? कार्य अगर कोई अलग चीज़ है तो प्रलयावस्था में भी ब्रह्म नहीं हो सकता। और यदि ब्रह्म में यदि कार्य बना है तो वह ब्रह्म नहीं रह सकता। इसलिए जिनके मत में कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य रूप ग्रहण कर लेती है, उसका तो नाश हो ही जाता है। और जिसके मत में वह आत्मा अमृत है स्वभाव से, परंतु मृत जगत में के रूप में उत्पन्न हो जाता है, उसका वह अमृत कृतज्ञ है, बनावटी है, वह निश्चल भला कैसे रहेगा। जगत माने चलता फिरता बदलता दृश्य।
गच्छति इति जगत। जब ब्रह्म में यह कब है, ब्रह्म में कहाँ है और ब्रह्म में क्या है, ये तीन चीज़ें, यह सवाल उठाओ इस जगत के बारे में, अथवा ऐसा कहो कि मैं ब्रह्म में सृष्टि काल में तो जगत है और प्रलय काल में नहीं है, अथवा सृष्टि काल में दूसरे रूप का है, प्रलय काल में दूसरे रूप का है। दो ही तो बात आ सकती है ना। लेकिन यह सृष्टि काल और प्रलय काल का जो भेद बनाया है वह तो मन से बनाया है। अंतःकरण की उपाधि में ही काल की कल्पना का उदय होता है। यह काल भेद प्रलय काल में था या नहीं था, या प्रतीति काल में था या नहीं था, यह भेद अंतःकरण में काल की कल्पना पैदा होने के बाद का है। इसलिए काल में जो भेद प्रतीति है वह कल्पना मूलक है। क्या अंतःकरण ने काल की आदि और काल का अंत देखकर तब काल की कल्पना की है? अंतःकरण काल की आदि और काल का अंत देख नहीं सकता। इसलिए काल का मध्य भाग जो है वह अंतःकरण में कल्पित है। काल के मध्य भाग में कल्पित जो जगत है उसका अकल्पित ब्रह्म के साथ क्या संबंध हो सकता है। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।